वंडरफुल। सो लास्ट टाइम हमने ट्रक इंडस्ट्री के बारे में जब बात की थी तो क्या क्या बात किया था, किन किन फैक्टर से ट्रक इंडस्ट्री मूव ऑन होती है, राइट? ठीक है, आज हम बात करेंगे ट्रैक्टर इंडस्ट्री किन फैक्टर्स पे डिवाइडेड है, टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, राइट? भाई मेरे अलावा बाकी लोग म्यूट कर लो यार, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, प्लीज म्यूट। थैंक यू, थैंक यू। सवाल अगर कोई भी पूछना है तो आप लोग नोट डाउन कर लो, जैसे ही ये सेशन क्लोज होगा आप अपने अपने सवाल पूछ सकते हो, राइट? इट्स ओपन सेशन, जितना ज्यादा आप सवाल पूछोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, राइट? सो सेकेंड चीज जो है एचपी कैटेगरी। एचपी कैटेगरी क्या होता है, इसके ऊपर नॉर्मली ट्रैक्टर इंडस्ट्री ड्राइव होता है, करेक्ट? सबको पता है? वेरी गुड। सो एनीबडी वांट टू शेयर कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? रेज योर हैंड, वर्चुअली आप हैंड रेज कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे वीडियो में रेज हैंड कर सकते हो। एनीबडी वांट टू शेयर? किसी को आइडिया है? मेरी आवाज आ रही है सबको? एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आर यू एबल टू हियर? आ रही है सर, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, अबे तो रिस्पांस भी देना पड़ता है ना, मेरे को लगता है मेरी स्क्रीन हैंग हो गई। दिनेश बाबू ज्यादा थक गए हो आज? हाँ सर, आ रही सर आवाज। थक गए हो? हाँ सर। हाँ तो बताइए। कैटेगरी वाइज सर अपने यहाँ चलता तो सर चलता है क्या? नहीं देखो, 26 से कैटेगरी है सर। हाँ चलो बताओ। 25 से 30 में है, 30 से 35, फिर इस कैटेगरी को 36 बोलते से क्या है? 40। जब आप इंटरव्यू देने जाओगे कहीं पे भी, इट्स ओपन फॉर एवरीवन, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कैटेगरी 26 से 30, ठीक है? वहां पे आपको स्पेशल टर्मिनोलॉजी को यूज करना पड़ेगा, जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री में टॉप मैनेजमेंट में चलता है ना, आपको वो शब्द यूज करने पड़ेंगे, ठीक है? सो हाँ एबीसी, हाँ एबीसी बिल्कुल सही जा रहे हो। कौन कौन सा होता है ए में, कौन सा होता है बी में? ऐसा एकदम ध्यान नहीं सर, लेकिन चला गया माइंड से निकल। एबीसीडी में तो था नहीं है भाई। हाँ है सर। है सर, है, लेकिन कोई एचपी कैटेगरी में भूल है सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग नोट करना चाहें तो उसको नोट कर लें, ताकि ये आप लोगों को कभी इंटरव्यू में ऐसे ही कहीं पकड़ लिया जाए तो आप उसको बता सकते हो, ठीक है? सो इसमें पहली कैटेगरी होती ए प्लस। कौन सी? ए प्लस। ए प्लस में लेस देन 30 एचपी, लेस देन 30 एचपी के प्रोडक्ट आते हैं। आप ये मान के चलो कि मैक्सिमम ऑर्चर्ड वगैरह जो भी है ना, वो सब के सब ए प्लस में आएंगे, ठीक है? देन सेकेंड कैटेगरी होती है ए, ओके? ए कैटेगरी जो चालू होती है वो 31 एचपी से लेके 35 एचपी तक चलती है। इसमें मेजर प्रोडक्ट कोई गाइड कर सकता है? एनीबडी वांट टू शेयर? 31 से 35 एचपी में कौन कौन से मॉडल्स नॉर्मली ज्यादा चलते हैं? महिंद्रा 275 इको, 734 सोनालिका, 75 नहीं आएगा, 65 आएगा। 265 65 आएगा, 75 नहीं आएगा। 275 इको सर, इको। अच्छा इको, ये कोई नया मॉडल आया क्या? आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। आयशर 333 भी रहेगा सर। आयशर 333 राइट, आयशर 312 भी रहेगा 2 सिलेंडर। पीटी 434 सर, पीटी हाँ, 434 वंडरफुल। और सो पर एमएफ 7235 भी आ जाएगा सर। एमएफ 7235 और 1035 रेगुलर। 1035 दोस्त। राइट, करेक्ट। सो
अब 834 भी नहीं एक सर? ओवरऑल अपने को आइडिया लग गया, ठीक है। ए कैटेगरी में 31 to 35। अब आपके एरिया वाइज एरिया स्पेसिफिक कौन सा चलता है उसको आप देख लो। ओके, देन कैटेगरी बी। कैटेगरी बी जो होती है वो 36 एचपी से लेके 39 एचपी या 40 एचपी तक हम बात करें, 36 एचपी से 40 एचपी तक कैटेगरी बी होता है। इसमें मेजर मॉडल्स कौन कौन से हैं मेरे ख्याल में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सर स्वराज 735 है फिर। सबसे पहला नाम यही आने का उम्मीद कर रहा था मैं। 434 DI सर ITL DI 35। 434 सर। RS PT 434 PH। वंडरफुल। एंड 735 तो जेडी में कोई मॉडल आता है इसमें? वो आता ना सर 5036 5038 5036 सर। 5038 5038 5038 आएगा जी। 50 भी आएगा। 40 MF 1035 सुपर प्लस सर। हाय सर आयशा सर, का 380 कौन सा आएगा? 380। 380 सर। वंडरफुल। और ये सर MF 1035 सुपर प्लस मैसी का। ड्यूरेंट 30 ये सेगमेंट जो है ना, ये आप अगर एरिया वाइज स्पेसिफिक देखोगे, दिस सेगमेंट इज हाईली इन्वॉल्व इनटू ट्रांसपोर्टेशन। हॉलेज वर्क में ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चलते हैं और ये एवरेज फार्मर इस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा खरीदता है। करेक्ट? यस सर। सो जिन लोकेशंस पे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, लैंड होल्डिंग कम है, आपके पास माइलेज का कंसर्न है या फिर ट्रांसपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, उस जगह पे आपको ये वाले सेगमेंट के ट्रैक्टर सबसे ज्यादा मिलेंगे। करेक्ट? बट धीरे धीरे ये सेगमेंट थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है। श्रिंक क्यों हो रहा है? इसके बाद का जो सेगमेंट है कैटेगरी सी, ये थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। इसने मार्केट कैप्चर करना चालू किया है। ये सेगमेंट है 41 एचपी टू 45 एचपी। ठीक, 41 टू 45 में कौन कौन से मॉडल्स आ जाते हैं? एनी आइडिया? मैफी 241 MIFI 241 सर। बहुत बढ़िया। और 242 भी है फिर तो 245 245 RX 42 32-30 न्यूअर है। कॉम्टेक चैंपियन और चैंपियन प्लस दोनों सर। वेरी गुड। महिंद्रा में कुछ और आता है? 32-30 न्यूअर है। महिंद्रा तो महिंद्रा 415 पर 415 415 475 475। वंडरफुल। सोनालिका RS 42 जेडी में जेडी 50 5105 5045 सर। 5105 बहुत बढ़िया। 5042 न्यूरल 32-30। राइट। सो अब इस सेगमेंट की बात करें तो ये सेगमेंट जो है ये थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। और इस सेगमेंट में अगर आप बात करो तो फीचर की एंट्री चालू होती है, फीचर्स की। राइट, डुअल क्लच, डबल क्लच, 4 व्हील ड्राइव, राइट, ये सारी चीजें जो है इस सेगमेंट से एंट्री होना चालू हो जाती हैं। ठीक है, तो इमर्जिंग फार्मर्स जो है वो अभी इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो जो न्यू एंट्री है या टेक्नोलॉजी वाइज ज्यादा साउंड प्रोडक्ट है, वो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा गेम चेंजर हो रहा है। यहाँ का जो कस्टमर होता है, इस सेगमेंट का जो कस्टमर होता है, वो वैल्यू फॉर मनी पे तो जाता है, बट वो फीचर को भी फोकस करता है। Isn't it right? किस किस को लगता है ऐसा? यस सर। ठीक है, सो ये थोड़ा सा Yes, sir. इनपुट है मेरी तरफ से, आप लोग इसको अपने नॉलेज के लिए कैरी करते जाओ। ओके, राइट। अगला सेगमेंट आता है सेगमेंट डी। ये सेगमेंट अभी एक नई एप्लीकेशन पे मूव हो रहा है। ये होता है 46 टू 50 एचपी। इस सेगमेंट में 46 टू 50 एचपी में जो रेगुलर मॉडल चल रहे थे
वो अब मर्ज किस पे हो रहे हैं? एनी गेसेस? कहां शिफ्ट हो रहे हैं ये 46 to 50 HP वाले ट्रैक्टर? एनी गेसेस? एग्रीकल्चर फील्ड सर, हाँ, एग्रीकल्चर फील्ड एग्रीकल्चर सर। फील्ड में तो है, बट रेगुलर मॉडल से क्या नया आ रहा है इस सेगमेंट में? CRDI सर। CRDI 50 से ऊपर है बेटा। सर इसमें डबल क्लच और सर सिंक्रोनस गियरबॉक्स सर, ये तो प्रोडक्ट साइक्लिक रिडक्शन सर। 4x4 सर, हाँ 4x4 भी आ रहा है। वंडरफुल, दिनेश के लिए ताली बजाया जाए भाई खड़े होकर के। ये सेगमेंट Thank you, ऐसा है कि ये 4 व्हील ड्राइव पे कन्वर्ट हो रहा है। रीजन पता है आपको क्यों हो रहा है? एनी आइडिया? कोई बता सकता है कि 4x4 पे क्यों कन्वर्ट हो रहा है? आज जनक सर शाम बड़े ट्रैक्टर में सर फ्यूल कंजप्शन ज्यादा है। फ्यूल कंजम्पशन तो 4x4 अगर आप डालोगे तो वैसे भी बढ़ जाएगा फ्यूल कंजम्पशन, मेंटेनेंस भी बढ़ेगा। सर कंपैरिजन देन 55 HP सर, इसमें 50 HP के, उसमें थोड़ा बहुत तो सर डिफरेंस आएगा। पर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आप निकालोगे तो वो ज्यादा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 4 व्हील ड्राइव का मेंटेनेंस और 2 व्हील ड्राइव के मेंटेनेंस में अंतर है कि नहीं है? प्रोडक्टिविटी इसमें फुल मिलेगी ना सर। सर कॉस्टिंग भी डिफरेंट आएगी। सर महंगा हो एग्रीकल्चर जाएगा। पर्पज और होलेज के लिए सर, बेटर यूज के लिए सर। अब आपको जेन्युइन कहानी बताऊं इस सेगमेंट की? ये जितने भी आप लोगों ने बताए ये रीजन सही हैं, पर इस सेगमेंट में 4 व्हील ड्राइव की जितनी जरूरत इंडियन फार्मर को है उतने का, मतलब जितना लोग यूज कर रहे हैं ना उतने की जरूरत ही नहीं। कस्टमर माइंडसेट चेंज हो रहे हैं सर। सिर्फ माइंडसेट का खेल है कि मेरे पास 4 व्हील ड्राइव होना, वेदर इट इज यूजफुल और नॉट। आप अपने एरिया को अगर एक बार चेक करोगे, जिसने भी 4 व्हील ड्राइव लिया है उससे पूछना साला इस पे कौन सा इंप्लीमेंट चलाने वाला है तू और उसका क्या यूटिलिटी आने वाला है, देन यू विल फाइंड द डिफरेंस। सर कॉलर ऊपर करने के हिसाब से वो 4 व्हील ड्राइव जा रहा होना है। चाहिए। दिखावे में सर सबसे ज्यादा। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? हाथ ऊपर करें। बिल्कुल सर। आप और हम लोग बेच रहे हैं और हमको पता है कि 4 व्हील ड्राइव बेचने के बाद इसका कोई भला नहीं होने वाला। उसको चलाना वही रोटावेटर है, सब चीजें करे, कुछ नहीं होगा। 45 HP के ट्रैक्टर में भी वही काम कर लेगा जो 47 HP के 4 व्हील ड्राइव में करने वाला है। उसके जीवन में कोई अंतर नहीं आने वाला। कहानी क्या है कि हमारे लड़के ने बोला है कि भाई क्या 4 व्हील ड्राइव चाहिए तो चाहिए। Karthik is here with me. Karthik, if you can on your cam, that will be wonderful. Karthik Chari from wonderful. Karthik is here on screen. Karthik is with me at Telangana. Now he is ABM in Escorts at Andhra Pradesh. Karthik, 4 व्हील ड्राइव बेचे ना तेरे एरिया में? अनम्यूट तो कर दे बेटा। Sir, we sold in our area. And what is the reason? क्या होता क्या वो 4 व्हील ड्राइव को बेचने के बाद? सिर्फ some of the customers they are using with haulage purpose, they are using for the 4 wheel drive sir. That is the case. कस्टमर को पता ही नहीं है कि उसको 4 व्हील ड्राइव चाहिए क्यों। एक्चुअल में 4 व्हील ड्राइव का जो यूटिलिटी चालू होता है that is starting more than 55 HP when they are putting this front blade or harvesters, करेक्ट? तो हमने डी कैटेगरी तक देख लिया था। लास्ट कैटेगरी है ई। कैटेगरी ई इज अबव 50 HP।
ठीक है, जहां पे आपको एक्चुअल में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर्स देखने मिलते हैं। तो कितनी कैटेगरीज होंगी अभी? 6 सर। 6 कैटेगरीज हो गई। ये मेजर जी सर। मेजर कैटेगरीज है जिसपे हमने ट्रैक्टर इंडस्ट्री को एचपी वाइज में डिवाइड किया हुआ है। एरिया स्पेसिफिक कैटेगरी चेंज होती रहेगी कि आपके यहाँ पे किस कैटेगरी के प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो महाराष्ट्र में इंटर कल्टीवेशन के लिए A+ 55 HP मतलब E दोनों साथ में चलता है। सेंट्रल एमपी की बात करें तो 40 to 50 HP जनरल आइडियल प्रोडक्ट की सेल है। आई थिंक बिहार से भी मेरे साथ कुछ लोग हैं, बिहार से भी कोई है, झारखंड, यस सर। झारखंड में भी आपको 40 to 50 HP रेंज का प्रोडक्ट सेल ज्यादा मिलेगा। यस सर, 39 मैक्सिमम और 42 सर मैक्सिमम। मतलब सर अराउंड बोलेंगे तो 35 to 40 अराउंड 42 तक। मतलब 45 के ऊपर भी नहीं जाता। नहीं सर, 45 से एरिया एक संथाल एरिया पड़ता है सर, बिहार और वेस्ट बंगाल बॉर्डर, वहां में 45 अराउंड ट्रैक्टर बिकते हैं बस, वन डिस्ट्रिक्ट। एमपी अपने आप में काफी वर्सेटाइल बहुत बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट चलते हैं। बट अगर आप देखा जाए तो मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी 40 to 50 HP के बीच में ही है इंडस्ट्री की। करेक्ट? जी सर। यस सर। तो इसके ये एक अपना प्रोडक्ट को रिलेटेड सेगमेंटेशन अपन ने डिवाइड किया। अब अंकित, आपके कल कुछ सवाल थे, ठीक है? अब ये वाला डिस्कशन यही क्लोज करें। इसमें किसी को कुछ पूछना है? एनी इंफॉर्मेशन एनीबॉडी वांट्स? एनी इश्यूज? नो इश्यूज? इश्यूज नहीं होने के 2 रीजन होते हैं। क्या क्या होते पता है? या तो हम जानते नहीं, या तो फिर हम जानना नहीं चाहते। नहीं, या तो टीचर ने इतने अच्छे से पढ़ाया कि सबको सब समझ में आ गया, और या तो Or we किसी don't को कुछ समझ understand. में नहीं आया, सब डब्बा गोल है। तो दोनों कंडीशन में टीचर बड़ा खुश होता है कि मेरा काम एक बार में खत्म हो गया। ठीक है, चलो। तो अंकित, प्लीज कम विथ योर क्वेश्चंस, तो उस पे हम सॉल्यूशन पे अब बात करेंगे। बताओ, पहले 3 क्वेश्चन थे आपके। इंडस्ट्री वॉल्यूम और टीआईवी में डिफरेंट क्या है? ओके, और एक और था आपका? 2 ही सवाल थे कि 3 सवाल थे? 3 सवाल थे सर। एक सवाल था कि मार्केट शेयर के लिए हम कौन सी एक्टिविटी प्लान करेंगे, और मतलब किस एरिया के अकॉर्डिंग ग्रोथ के लिए क्या करेंगे वहां पर। ठीक है, पॉइंट नंबर अगर 1। वहां पर अपना मार्केट निगेटिव हो तो, अगर ठीक न्यू है, डीलर इसको बना अभी हो साइड में रखो। सेकंड सवाल क्या था आपका? तो। 2 ही क्वेश्चन था। अच्छा, एक ये था, एक वो था। ठीक है, तो इंडस्ट्री वॉल्यूम और इसके बारे में कोई कुछ इनपुट देना चाहता है? कोई शेयर करना चाहेगा अंकित को? आशीष? जी सर। आशीष सिंह, आप बताना चाहेंगे अंकित सर, सवाल का जवाब? सर वैसे तो मुझे ज्यादा पता नहीं इस टाइप पर। ये मुझे इंडस्ट्री वैल्यू का मतलब जो अपने ट्रैक्टर 1 मंथ या 1 ईयर में जितने भी ट्रैक्टर बेचते हैं, तो उसका एक एवरेज है सर। अच्छा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोई और बताना चाहेगा? विजय पाल? पर्टिकुलर अरे रुक जा यार, मतलब ईयर में जितने ट्रैक्टर सोल्ड किए होते हैं, किए जाते हैं टोटल कंपनी के द्वारा सर, अरविंद वो शांत। इंडस्ट्री होता है सर। अरे अरविंद रुक जा भाई, विजय पाल से पूछने का मन था मेरा। विजय पाल बड़ी, मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो ना मीटिंग में बैठा अपने आरबीएम के सामने। नहीं सर। जी सर। विजय पाल से पूछना है अभी मेरे को। विजय पाल का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा है, तो विजय आप बताना चाहेंगे? जी सर।
बताइए। ये सर जैसे अपना मार्केट शेयर के लिए अपना जैसे मार्केट शेयर बढ़ाना है तो नहीं, वो इससे वाला पहले नहीं, मैं वो वाला अपना नहीं, जो है वो नहीं। जो पहला सवाल था कि इंडस्ट्री वॉल्यूम कस्टमर और टीआईवी, एक ही इसको क्या बोला जाता है, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? आइडिया नहीं है नो आइडिया? नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं। सो दिस इज फॉर एवरीवन। क्या होगा कि ये जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो हो सकता है कि इस सवाल पे आप लोग अटक जाओ। ये टर्मिनोलॉजी है, इनको समझ लो। पहला, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि अप्रैल टू मार्च एक फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल टू मार्च एक फाइनेंशियल ईयर हो गया। एक फाइनेंशियल ईयर में सभी कंपनी के जितने भी ट्रैक्टर बिकते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, उसे क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री वॉल्यूम। इंडस्ट्री वॉल्यूम। तालियां प्रकाश के लिए। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में आपके जितने भी ट्रैक्टर उस पर्टिकुलर एरिया में बिके। अब अगर हम बात करें, एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हो आप, या एक तहसील की बात कर रहे हो, या आप एक स्टेट की बात कर रहे हो, या पूरे देश की बात कर रहे हो, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा आपका? एक साल में जितना भी ट्रैक्टर बिका ये आपका इंडस्ट्री निकला। ठीक है, ये हो गई आपकी एनुअल इंडस्ट्री। गॉट इट? पर हर महीने भी जितने ट्रैक्टर बिक रहे हैं, महीने के महीने, वो मंथली इंडस्ट्री भी आएगी। और मंथली इंडस्ट्री को ही हर महीने आप ट्रैक करते हो तो साल की आपकी इंडस्ट्री निकलती है। गॉट इट? ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन है? किसी को कोई सवाल? ये हो गया इंडस्ट्री। ठीक, जो नॉर्मल टर्म में यूज किया जाता है। फिर बात आती है आपकी टीआईवी। व्हाट इज टीआईवी? टीआईवी इज नथिंग देन इंडस्ट्री। एक ही चीज है, बोलने के नाम अलग अलग हैं। टीआईवी का फुल फॉर्म क्या है? ट्रैक्टर इंडस्ट्री ट्रैक्टर इंडस्ट्री वैल्यूम। टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम। लोग इसे अपने अपनी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। टोटल इंडस्ट्री वॉल्यूम, ट्रैक्टर इंडस्ट्री वॉल्यूम, व्हाटएवर इट में भी। किसी कंपनी में जाओगे, वो कोई ट्रैक्टर बोलेगा, कोई बोलेगा टोटल। फंडा क्या है वही इंडस्ट्री। गॉट इट? सो अंकित, Yes, sir. आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आपका दूसरा सवाल है कि किसी एरिया में अगर आपका मार्केट नेगेटिव है तो आप उसको कैसे इंप्रूव करोगे? राइट? सही सवाल है। जी सर। बट मेरे हिसाब से इसमें एक परेशानी है। कोई भी एक व्यक्ति मेरे साथ एज अ वॉलंटियर ज्वाइन हो तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि परेशानी कहाँ है। कौन ज्वाइन करेगा वॉलंटियर? कौन ज्वाइन करना चाहेगा एज अ वॉलंटियर? विष्णु, वंडरफुल। देखो भाई विष्णु, मोबाइल वो वीडियो चालू कर ले भाई। वंडरफुल। अच्छा विष्णु, आप कहाँ पे हो अभी? कौन से एरिया में? सर एमपी। एमपी। एमपी बहुत रीवा। बड़ा है। एमपी में कहाँ? रीवा। सर रीवा। रीवा। पीटी में? एफटी? हेलो। एक जमाने में हम भी जब पीओ थे ना तो रीवा सतना के बहुत चक्कर लगते थे हमारे।
कैफे के जो डीलर हैं अपने दद्दा, उनका बेटा जो है जन्मेजय, जानते हो नहीं जानते हो? ट्रैफिक के तो फिर वहां पे क्या हुआ? सतना सर? सतना में है, तो पहले सतना रीवा सब तो यस एक सर, ही पास था ना। जन्मेजय हमारे साथ में ये सर स्टॉक्स में सतना काम अलग किया है है फिर जब भी। चलो, सो रीवा में आप हो, अब रीवा में आपको फॉर एग्जांपल काम मिला है कि भाई आपका डीलर जो है उसका मार्केट शेयर नेगेटिव जा रहा है, आपको पॉजिटिव करना है। क्या एक्शन लोगे डे 1 में? जनरल, नथिंग राइट नथिंग रॉन्ग। सर इसमें सर मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मैं इसके पहले टैसे में था सर, यूपी सेंटर में, तो वहां पे सर जो मार्केट शेयर था हमारा डाउन हो रहा था, महिंद्रा से बहुत ज्यादा पीछे जा रहा था। एक टाइम पे हम लोग वहां पे लीडिंग पोजीशन पे थे। ठीक है। तो वहां पे सर अभी जब लास्ट ईयर में एक 7235 लॉन्च किया था मैफी ने, 7235, उसका सर हम लोगों ने डेमो देके 7235 पे हमने पूरे यूपी में नंबर 1 डीलरशिप हमारा था। 35 ट्रैक्टर 2 मंथ में बेचे थे। तालियां। उसका सर हॉलेज डेमो देके जितने भी मतलब कि जितने भी वो थे हॉलेज पॉइंट थे और जितने भी ट्रेडर्स थे, उनको हमने हर एक पॉइंट पे जाके, हॉलेज पॉइंट पे जाके डेमो दिया। और जिसमें सर हमने वहां पे 35 गाड़ी बेच के डेल्टा गेन किया, जिससे हमारा मार्केट शेयर बढ़ा था। जबकि सर वो उसमें जो भी बढ़ा था उसमें हम लोगों ने 25 गाड़ी 265 को सर एक्सचेंज किए थे। बहुत बढ़िया। अब विष्णु, आपने काम तो बहुत अच्छा किया, ठीक है, लेकिन अगर आप एरिया बिजनेस मैनेजर या एरिया मैनेजर के लिए इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो आप फेल हो जाओगे। सर मैं बताना चाहूंगा सर। हाँ प्लीज अरविंद। सर फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस एरिया में मेरा मार्केट शेयर अगर डाउनफॉल हो रहा है सर, तो मैं उस एरिया के पर्टिकुलर एचपी मॉडल वाइज मतलब डिफाइन करूंगा सर कि मेरे मतलब उस एरिया में कौन सा मॉडल ज्यादा बिक रहे हैं। उस रेंज में अगर मेरा मॉडल अगर है सर, तो मैं उस मॉडल को डेमो कराने के लिए कोशिश करूंगा सर वहां पे। ठीक है, और कोई? कितने लोग अरविंद और विष्णु की बात से सहमत हैं? गलत दोनों नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा दोनों गलत हैं, पर जब ये प्रोजेक्ट ऑफिसर का इंटरव्यू देने जाएंगे दोनों जन पास हो जाएंगे, कोई भी रख लेगा इनको। बट सेल्स एग्जीक्यूटिव, एरिया मैनेजर का इंटरव्यू देने जाओगे आप तो फेल हो जाओगे। पता है क्यों? कोई बताना चाहेगा? Anybody want to share? सर हाँ प्रकाश बताइए। सबसे पहले सर उस एरिया को ना सर, हम जिस एरिया हमको जो लोकेशन दिया गया है, सबसे पहले जाकर के हमें तहसील वाइज आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी तहसील में हम वीक हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे। पहले हम तहसील वाइज करेंगे, फिर हम गांव वाइज आइडेंटिफाई करेंगे कि हम कहाँ पर अच्छा है कर रहे हैं, कहाँ पर हम वीक हो रहे हैं। तो जहां पर हम अच्छा कर रहे हैं वहां तो कर ही रहे हैं, बट जहां कमजोर है वहां पर हमें बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगी। हमारी मैन पावर है या नहीं है, हमें मैन पावर देखना पड़ेगी। हमारी रीच है कि नहीं है वहां पे, हमें वो चीज भी वहां पर देखना पड़ेगी। और उसके लिए हमें आगे जाकर के उसके कदम उठाना पड़ेंगे, उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा बेहतर है, पर फिर भी उस लेवल के लिए नहीं है जिस लेवल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो। आप सब लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कोई ऐसा है कि जो जैसे जीवन भर पीओ बना रहना है? ऐसा कोई है क्या? नहीं है। नो सर। सबको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। इस सोच के साथ आप नहीं जा पाओगे। इस सोच में समस्या मान क्या है? सुबह से लेके शाम तक आप अपने आप को एज अ प्रोजेक्ट ऑफिसर ही देखते हो। प्रकाश, आप भी जरा अपना फोटो दिखाओ यार, अच्छे लग रहे थे। हाँ जी सर। हाँ, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, उसका जवाब मेरे को
आप बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या है। एरिया आपको मिल गया, ठीक है, जिसमें आपको मार्केट शेयर बढ़ाना है। आपने जितना जो सब कर रहे हो कि भैया डेमो के लिए आपने ट्रैक्टर बुला लिया, कमांडो टीम बुला ली। राजेश लोधी कुछ शेयर करना चाहते हैं। राजेश, आपने हाथ ऊपर किया था, आप कुछ बोलना चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं? पता है मेरी आवाज थोड़ा गलत है, लेकिन जहाँ मैं सफर कर रहा हूँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए सर, तो मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, शायद वो फैक्टर भी हो कि जो हमारा उस सर्टेन एरिया के लिए जो राइट प्रोडक्ट हो वो प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर, मेरा यहाँ मैनपुरी में पोस्टेड हो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा में तो उस एरिया में जो मेरा 265 है वो 5 लाख को क्रॉस कर रहा है। बट उस एरिया में जैसे आयकर 333 है वो 480 के समथिंग डीलर छोड़ देता है। तो उस एरिया में हम लोग प्लेसमेंट करने का प्लान कर रहे थे, हमारा नया महिंद्रा 265, बट उस चीज में डीलर एग्री नहीं कर पा रहा है। जहां तक मुझे लगता है हम लोग को मार्केट समझ के डीलर को एग्री करना चाहिए राइट प्रोडक्ट के लिए सर। वंडरफुल राजेश, थैंक्स फॉर योर इनपुट, थैंक यू। आप म्यूट में डालो। राजेश थोड़ा सा एक कदम और पास पहुंचा, बट अभी भी कहानी जरा दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। हाँ, तो अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा था कि आप लोगों ने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब राजेश की पोजीशन पे देखो कि भैया आपने डेमो बुला लिया, ट्रैक्टर आ गया, कंपनी की टीम भी आ गई, ठीक है, प्रोडक्ट आपने एनालाइज कर लिया, तहसील वाइज आपको कहाँ पे वो देना है, क्या बोलते हैं, डेमो देना, आपने वो भी आइडेंटिफाई कर लिया एज पर प्रकाश। प्रकाश है ना, आप ही देना, सब कुछ रेडी हो गया। कल सुबह आपको फील्ड पे जाना है, शाम को 8 बजे डीलर बोल रहा है क्या करोगे साहब, कुछ नहीं होना। किस किस के साथ ऐसा हुआ है? सभी के साथ होता है, सभी यही बैठे। तो मुझे आप ये बताओ कि आप ये जो कैलकुलेशन बता रहे हो ना, पहले आपको उस आदमी को अपने फेवर में लेना पड़ेगा जो उस आदमी में, जो उस एरिया में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके क्या पेन एरिया है आपको पता है? उसका पेन एरिया पता है आपको? वो दुखी क्यों है? ट्रैक्टर नहीं बिक रहा तो आपकी सैलरी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? और आप लोगों ने उसको छोड़ करके सारा प्लानिंग बना दिया। होगा आपका प्लानिंग सक्सेसफुल? नहीं होगा, वही फेल हो जाएगा अगले दिन। अब मान लीजिए कि आपसे पहले जो वहां पे व्यक्ति था उसने उसके 2 केस ऐसी जगह फंसा दिए जहां पे उसको 3-3, 4-4 लाख का नुकसान हो गया, रिटेल नहीं हो रहा और पुराने ट्रैक्टर खींच के लाने पड़ गए, या उसका कोई इंसेंटिव था बड़ा पुराना, या कोई बीटीएल एक्टिविटी का कोई बिल था जो 6 महीने से अटका पड़ा हुआ है 50-1,000 का, तो सब अटका पड़ा हुआ है। ये आपकी सारी कहानी किस्सा सुनेगा वो? नो सर। That is the difference between a area manager and a project officer. आपको काम किससे लेना है? डीलर से। जीवन भर खुद ही दौड़ते रहोगे क्या फील्ड पे? आपको ये सीखना है कि उसको दौड़ाना कैसे है। जिस दिन आप ये सीख गए, आप प्रोजेक्ट ऑफिसर रहोगे कि एरिया मैनेजर बनोगे? एरिया मैनेजर।
अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने एरिया में बड़े अच्छे प्रोजेक्ट ऑफिसर्स होंगे, या आपके कई सीनियर्स भी होंगे जो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, पर जब वो एरिया मैनेजर बने या नेक्स्ट लेवल पे उनका प्रमोशन हुआ, उनकी हालत बहुत खराब हो गई। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चीज नहीं सीखी कि डीलर को चलाना कैसे। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? एग्री सर। एग्री है सर। तो आपको पहले तो ये Agree, sir. देखना है कि भाई समस्या की मूल जड़ कौन है। कौन सा डीलर है जो ट्रैक्टर नहीं बेचना चाहता? सभी बेचना चाहते हैं। नहीं बिक रहा है तो वो भी तो दुखी होगा, पर उसके दुख का कारण क्या है पहले तो ये पता करो, क्योंकि करना सब कुछ उसको है। आप ट्रैक्टर ले आओगे, ड्राइवर भी ले आओगे, डीजल तो वही डालेगा। आप सारी टीम ले आओगे, उस गांव में आपके जाने से पहले कैंपिंग तो वही करेगा कि कल मेरा डेमो टीम आने वाली है, चलो 50 लोगों को इकट्ठा करने का काम वही करेगा कि नहीं करेगा? उसके यहाँ के सेल्समैन आपके साथ लाइन अप होंगे तभी तो उनको लेकर के जा पाओगे। नहीं तो क्या होता है, आपके सामने तो हाँ हाँ हो जाता है, सेल्समैन को पीछे फोन करके बता रहे क्या करना है यार, उसके पास क्या करोगे जा करके, छोड़ो तुम जाओ अपना काम देख लो। सुबह 6 बजे आप तैयार होकर के बैठे, नहा धो करके तैयार ऐसे बिल्कुल, भी सेल्समैन आएगा, गाड़ी में बैठ के जाएंगे, पता चला 8:30 बजे तक फोन लगा लगा के दुखी, किसी ने फोन ही नहीं उठाया। तो 6 बजे उठो और 7:30 बजे ऐसी नींद आती है भीषण, अगर कोई आदमी लेने ना आए तो 1-1.5 घंटा हो जाता है बैठे बैठे इंतजार करते करते, ऐसी नींद आती है उस टाइम पे। वो मतलब जितनी भी अच्छे शब्द होते हैं वो सब निकल चुके होते हैं सुबह सुबह ही। अब आप कहाँ प्लान कर रहे हो कि भैया मार्केट शेयर बढ़ाना है, मार्केट शेयर नीचे है, पर मेजर किस वजह से नीचे है उसको आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, तो काम कैसे चलेगा? करेक्ट? नथिंग अगेंस्ट एनीबडी। आप लोगों ने जितने भी आंसर बताए वो सब सही हैं, पर उसकी शुरुआत यहां से होती है। पहले सैयद का भी इंट्रोडक्शन दे दूं मैं आपको। सैयद ट्रैक्टर इंडस्ट्री छोड़ चुका है 1 साल पहले। नाउ ही इज अ सॉफ्टवेयर पर्सन। आज की डेट में ये भाई साहब जो है अमेजन में जॉब कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम हैदराबाद में। इन्होंने भी एक कुछ दिया है सर, डीलर को पीओ वर्ड्स पे ट्रस्ट होना चाहिए। आई मीन ही शुड थिंक ऑफ माई सेल्फ, ही शुड नॉट ट्रीट अस एज अ सेल्समैन, अवर नॉलेज एंड वर्ड्स। वंडरफुल। बट एक चीज लाइफ में हमेशा आप लोग याद रखना, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती। मैं किसी को बोल दूं कि भाई एक काम करो यार, विजय अच्छा दिख रहा है, इसकी रिस्पेक्ट क्या करो, कोई रिस्पेक्ट करना चालू कर देगा? या दिनेश की एज ज्यादा है, या फॉर एग्जांपल अंकित की एज ज्यादा है, आशीष बहुत अमीर घर से आया है, विष्णु इसके पास बहुत पैसा है, आप इनकी इज्जत करो, सामने कर देगा। दिल से कब करेगा? करेगा दिल से। या मैं ही बोल दूं यार मैं तो मतलब मैं तो ट्रेनर बन गया हूं, मैंने कंपनी छोड़ दी, मैं ये था मैं वो था, मेरी इज्जत करो, कोई करेगा? इज्जत कमाई जाती है। वो कमाओगे कैसे? आप में से कुछ लोगों के साथ एक समस्या और भी होगी, जब आप डीलरशिप पे जाते हो तो डीलर आपको देख करके छिटक जाता है, भाग जाता है, अवॉइड करने की कोशिश करता है। होता है?
होता है, आप उसको कुछ बोलते हो वो अवॉइड करता है। उसका रीजन मालूम क्या है? आपको उसके बिजनेस में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। वैल्यू ऐड करने का मतलब ये है कि आप उसके बिजनेस में ऐसा क्या करो जिससे उसको फायदा मिले। ट्रैक्टर बेचने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके लिए जाके ट्रैक्टर मत बेचना कभी। ट्रैक्टर बेचने में मदद जरूर करना, दोनों में अंतर है। लोग कई बार उसके सेल्समैन बन जाते हैं, बड़ी थिन लाइन है। जिस दिन आप उसके सेल्समैन बन गए वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उसको पता है आप जैसे फिरते रहेंगे हमारे यहाँ। लेकिन जब आप उसके बिजनेस में आपने वैल्यू ऐड कर दी, आपने उसके 3 लड़कों को तैयार कर दिया फुल ट्रेन अपने जैसा, वॉक अराउंड सिखा दिया अच्छे से, कोई भी कस्टमर आए उसको वैल्यू सेलिंग करके वो बता सकता है, 3 लड़के उसके आपने रेडी कर दिए, फिर डीलर आपकी इज्जत करेगा कि नहीं करेगा? पर अगर आपने 6 महीने तक उस डीलरशिप पे काम किया और किसी के भी सेल्समैन का इंक्वायरी अपडेशन प्रॉपर नहीं है, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, और ट्रैक्टर बेचने के लिए हमेशा आप ही उठ के चले जाते हो, आप ट्रैक्टर तो खूब बेच रहे हो लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो रही, डीलर आपकी इज्जत करेगा? नहीं करेगा। ट्रैक्टर तो बेच रहे हो आप, पर आप उसके सेल्समैन बने हुए हो। अब आप लोग अपने आप को जज करो कि अपन कहां गलती करते हैं। करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन सर यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आती है कि सर जब हम लोग सेल्समैन को या फिर उनके मैनेजर जो भी, अगर हम लोग कुछ बताना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकल चीजें या फिर अपने तरीके की चीजें कि कस्टमरों से आप इस तरीके की बात करें, तो वो सर उल्टा ज्ञान देने लगते हैं। अरे हम तो 50 साल से ट्रैक्टर बेच रहे हैं। बिल्कुल सही है विष्णु, पिछली बार आप थे वहां पे सर, यस सर थे सर, लेकिन ट्रेवलिंग में थे सर उस टाइम। पिछली बार हमने इन चीजों पे बात की थी, हाँ या ना? कितने लोगों को याद है? और याद नहीं है तो एक काम करना, मैंने वीडियो शेयर किया था, रिकॉर्डिंग पे पड़ा हुआ है, मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, वो भी याद नहीं है? यस सर। तो एक काम करना, मेरे YouTube चैनल पे चले जाना, वहां पे वो वीडियो की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। मैं जानबूझ के इसलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि ऐसे सवाल आएंगे रिपीट। सर जितेंद्र वर्मा ने क्वेश्चन किया था इस बात को लेके। किसने? छत्तीसगढ़। जितेंद्र वर्मा ने इस पे क्वेश्चन किया हुआ था, हमारा डीएससी सुनता नहीं हमारी, इसलिए हम क्या करें। तो ये चीज हमने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। नहीं उसके लिए आपने फिर बताया था कि उसकी जो भी इंसेंटिव रुकी हुई है, ये नहीं बताया था उसको आप कंपनी से दिलवाइए। विष्णु, ये वाली बात तो मैंने की नहीं थी। उसको आप अपने हाथ में कैसे लेंगे? इंसेंटिव तो किसी के बाप की औकात नहीं, किसी भी कंपनी से दिलवा दे, वो जैसे आना है वो वैसे ही आना है। आप एक काम करना, इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख लेना, ठीक है? अगर आपको उसके बाद भी कोई शक रहे, ठीक है सर, तो मुझे पर्सनली कॉल करना, मैं क्लियर कर दूंगा। राइट? ओके सर। तो यही पर्टिकुलर मैटर जो आपने बताया ना, इसी पर्टिकुलर मैटर पे क्लैरिटी दी थी मैंने। ठीक, सो अब हम बात वापस मुद्दे पे आते हैं, जो अंकित का एग्जैक्ट सवाल था कि भाई इंडस्ट्री में हमारा मार्केट शेयर डाउन गया है तो उसको कैसे इंप्रूव करेंगे। राइट? तो पहले तो आपको अपने डीलर को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। करेक्ट? एग्रीड? देन आपको यह समझना पड़ेगा कि वहां पे एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। पहला, क्या वहां कोई ऐसी एप्लीकेशन जनरेट हो गई है जिसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है? दूसरा, क्या हमारी सर्विस से रिलेटेड कोई इशू ऐसा हुआ है जो कस्टमर मेरा ट्रैक्टर खरीदने से मना कर रहा है? ये भी तो हो सकता है। जी।
कि प्रोडक्ट तो है पर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब है। डीलर की रेपुटेशन मायने रखती कि नहीं मायने रखती? तो सबसे मेन तो वही है। ठीक है। अब ये बहुत देर में बोले हमारे तिवारी जी। अब क्या है तिवारी जी, एक बात बताओ, यादव जी लोगों का पैसा ऐसा खा के बैठ जाए, ठीक है, और फिर बाद में बोले कि भाई सर्विसिंग नहीं हो रही, सर्विस के लिए किसी को भेजे नहीं, पैसा डबल ले ले, वारंटी नहीं दे, क्या कर लोगे उनके बाद? बिल्कुल सही है सर। पहले वो समझना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी। जी सर। कई बार ये हो सकता है कि फाइन ट्यूनिंग करके ही आप अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हो, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पहले तो ये बेसिक चीजें कर लो। उस एरिया के सेल्समैन की क्या प्रॉब्लम है वो तो समझो पहले। हम क्या रॉकेट साइंस बनाने चले जाते हैं, सब लोग इंजीनियर हैं, सब रॉकेट बनाने में एक्सपर्ट। रॉकेट नहीं बनाना, पहले अपने आप को धरातल पे लाओ और समझो साला क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल एक्शंस। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? और आप लोगों ने जो बताया था ना कि डेमो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो आखिरी का काम है, बिल्कुल आखिरी में, जब इन सब से कुछ ना हो तब वो जाके किया जाता है। राइट। और हमारे एक मित्र थे राजेश लोधी, जो महिंद्रा से अभी ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए भी एक पॉइंट बता दूं मैं। आप डीलर देखो, महंगा सस्ता प्रोडक्ट की अगर बात करें, अगर प्रोडक्ट सस्ता है और ज्यादा बिक रहा है, तो पहली चीज ये बताओ कि भाई प्रीत या एस से है कोई यहाँ पे? हाँ, अंकित तो एस से ही है। अंकित 50 HP का ट्रैक्टर कितने में बेच देते हो डीलर को? डीलर को 6,72,000 देता हूँ डीलर को। यस सर। और अभी देखो, मैं किसी के प्राइस रिवील नहीं करना चाह रहा, वैसे तो अंदर सबको पता ही है, बट फिर भी 50 HP का ट्रैक्टर अगर हम बात करें जॉन डियर या महिंद्रा या स्कॉट्स में, कितने का पड़ता है डीलर बिलिंग कंपैरेटिवली? एस कोई बताना चाहेगा? अप्रोक्स 7.25 सर। थोड़ा सा इंप्रूव कर लो तिवारी जी, सौरभ तिवारी जी। जी सर। बता दो आइडिया, इनसे कितना सस्ते बेचते हो आप? सर हमारा तो बहुत कम है सर। 6.5 का 50 HP। चलो अभी अपन प्राइस पे नहीं जाते, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग ये देखो कि अगर प्राइस सस्ता होता ना, तो सबसे ज्यादा कौन सा ट्रैक्टर बिक रहा होता मार्केट में? प्रीत, एस, इंडोफॉर्म। राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट। यस सर। और आज के जमाने में एक और नाम ऐड कर लो, करतार। कहीं कहीं आ गया, कहीं कहीं नहीं। तो सस्ता होना बिकने की गारंटी है क्या? नो सर। अब वहीं पे दूसरा सवाल, जॉन डियर महंगा है कि सस्ता है आपके प्रोडक्ट से? महंगा है सर, बहुत महंगा। बहुत महंगा है सर। और कितने एरिया में आपको टक्कर दे रहा है? सर मैं ट्रैफिक की बात करूं तो जैसे हमारा एक आया स्मार्ट है 58 HP में, तो अगर 58 HP 60 HP पे जॉन डियर ले जाते हैं तो कस्टमर का जो मेंटलिटी है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो जॉन डियर की तरफ ज्यादा जाता है कि इज द बेस्ट ट्रैक्टर कंपेयर टू 55 HP से ऊपर में हर आदमी जॉन डियर से दुखी है। मानते हो आप इस बात को? 50 HP के ऊपर जब भी गाड़ी खरीदने की बात होती है तो पहली प्रेफरेंस जॉन डियर की होती है, राइट?
और वहां पे आदमी 50-60 हजार रुपए एक्स्ट्रा देता है तो भी कोई बात नहीं होती। पता है क्यों? डू यू नो द रीजन? They know how to do value selling. अभी अपन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहां पे सारे प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, लगभग सभी कंपनी के, ठीक है? आप जिस कंपनी की मीटिंग में बैठे हो, कभी भी सेल्समैन की मीटिंग अटेंड की होगी आप लोगों ने? जी सर। आप लोग देख लेना कि आपकी कंपनी का सेल्समैन हमेशा आपको यही बोलेगा, साहब अपना ट्रैक्टर महंगा है। जी बोलते हैं यस यस यस, हर पॉइंट पे बोलते हैं, हर पॉइंट पे बोलते हैं ट्रैक्टर महंगा है अपना। ठीक है, अब जॉन डियर वाला क्या बोलता होगा? वो भी बोलता होगा कि महंगा था। ठीक है, तो कहानी क्या है, उनको अपने प्रोडक्ट का तो एबीसीडी पता नहीं है। अब उस प्लेटफॉर्म पे बैठने, तो प्लेटफॉर्म पे बैठ करके उनको काउंटर करना है कि भाई मेरी परफॉर्मेंस को काउंटर कैसे करूं। तो साहब आपका ट्रैक्टर महंगा है। अच्छा, आपका ट्रैक्टर महंगा लगा क्या क्या है वो पता नहीं किसी को, और आप एक्सेप्ट क्यों कर लेते हो पता है? क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या है। मेकिंग सेंस? दिमाग की बत्ती जली? यस। कितने लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट की 30 खासियत, कितनी 30 अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की 30 खासियत किसी दूसरे कंपनी के साथ बता सकते हैं? नहीं है, नहीं बता पाते ना, 10 में दम फूल जाता है। और जब तक आपको नहीं पता होगा आप सेल्समैन को गाइड कैसे करोगे, ड्राइव कैसे करोगे? यही प्रॉब्लम है कि अभी कहाँ गए विष्णु जी थे ना अपने साथ, विष्णु मिश्रा जी को सेल्समैनों को हैंडल करने में इसीलिए दिक्कत आती है। नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, मतलब आप लोगों के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एक तो होता है मोटिवेशन, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, मोटिवेशन में मत पड़ना। मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि अभी आए, अपन ने बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें बोली और चले गए, 2 घंटे बाद क्या होगा? अरे यार जीवन तो वही बर्बाद है, कुछ हो ही नहीं पा रहा। ये हो गया मोटिवेशन, 2 घंटे में हवा निकल जाती है। और अगर उस चीज को आप रेगुलर करते रहो, कुछ प्रैक्टिसेस को आप रेगुलर करते रहो, तो क्या हो जाएगा? आपकी हैबिट बन जाएगी। और जिस दिन आपकी हैबिट बन गई ना, उस दिन आपको बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद से अंदर से टारगेट ओरिएंटेड हो जाओगे। आज देखो 120 लोग थे अपने ग्रुप में, अभी मेरे को मिलाकर के 15 लोग हैं इस कॉल पे। किसी ने जबरदस्ती बुलाया आपको? नहीं, ये सेल्फ इनिशिएटिव था। जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करे। कई लोग बैठे होंगे जो अभी एंजॉय कर रहे होंगे, रात को 9:30-10 बजे का टाइम हो रहा है, एंजॉयमेंट चालू होगा, राइट? बट मैटर क्या है, आज ये 15 लोग बाकी लोगों से अलग क्यों हैं? बिकॉज ये 15 लोगों को लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए लाइफ में अपना काम करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे दे रहे। और जो यहाँ पे सीख रहे हो कहीं ना कहीं तो काम आएगा। जीवन में कुछ भी वेस्ट नहीं जाता। जो सुबह सुबह इंसान वेस्ट निकाल के जाता है ना, उसकी भी गैस बन जाती है, तो वेस्ट तो वो भी नहीं है। राइट और रॉन्ग? जो लोग अभी बोतल खाली कर रहे हैं वो उसमें रॉकेट भी जला लेंगे,
वेस्ट तो वो भी नहीं है। बात यह है कि आपका इंटेंशन क्या है। मेकिंग सेंस है? कुछ नया समझ में आ रहा है? यस कार्तिक, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. Can I ask one thing, sir? Sure. Sir, it may be this question may be impact on our jobs also. Yeah, please tell me. Sir. Actually, sir, every time for increasing the sales and or increasing the market share, we are always talking about demos, activities. Yes, all are accepted. But my question is that how we create the demand in particular area. Yeah, according to the particular tractor industry, everyone is looking it as a sales driven business. Correct. We need to go to the field, we need to go to the village, meet the farmer, convince him first time, second time, third time. So again and again it is going on. Right. So how we create the demand in particular area? वंडरफुल क्वेश्चन। इस सवाल के लिए पहले आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाता हूं। देयर वाज अ टाइम अराउंड 40 years बैक, राइट, ऑल इंडिया में मोटा मोटा 1.5 से 2 लाख ट्रैक्टर के आसपास बिकते थे, ठीक है। एंड डू यू नो हु इज होल्डिंग मोर देन 50% मार्केट शेयर एट दैट टाइम? Any idea? Mahindra, sir. Sorry, my friend. MF, sir. Sorry. Escorts. Yes. Escorts was having more than 55% market share 40 years back with the product of 335, 325, 2-cylinder engines. Yeah. What happened? What happened after that? I'll tell you. Same story. Escorts ने अपने दिमाग में बैठा लिया कि मैं नंबर 1 हूं, लोग मुझे आकर के खरीदेंगे, ठीक। वहां पे महिंद्रा ने गेम प्लान किया, मुझे नंबर 1 बनना है एट एनी कॉस्ट, राइट। महिंद्रा ने सबसे पहले क्या किया, अपना डीलर नेटवर्क बनाया। They are having a positive thing. They are having a great network of Jeep. कमांडर देखी किसी ने? आजकल तो Yes, sir. चलती, पहले तो वही चलती थी। Yes, sir. उनके पास कमांडर 1 के डीलर होते थे, कमांडर गांव-गांव में चलती थी। अभी भी चल रहे हैं किसान के, धान बीज ले जाते हैं खेत में। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि वही उनके पास डीलर नेटवर्क था। उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि कस्टमर का नेट एक्चुअल प्रॉब्लम क्या क्या है। तो पहला प्रॉब्लम था रीच, दूसरा प्रॉब्लम था फाइनेंस। महिंद्रा ने दोनों प्रॉब्लम एड्रेस की। कैसे? एक तो डीलर बनाए, डीलर बनाने के साथ साथ महिंद्रा फाइनेंस भी स्टार्ट किया। जिस जमाने में सिर्फ बैंकिंग फाइनेंस किया करती थी, महिंद्रा के पास इन हाउस फाइनेंस हुआ करता था। मतलब आप ये समझ लो कि बैंक मैनेजर से, नेशनलाइज बैंक से फाइनेंस कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता था। उस जमाने में इकलौता प्राइवेट फाइनेंसर हुआ करता था, इकलौता, कोई दूसरा फाइनेंसर नहीं था जो ट्रैक्टर को फाइनेंस करता था, और दैट इज महिंद्रा ओनली। और वो सिर्फ इन हाउस फाइनेंस करते थे। अब मान लीजिए कि भाई आशीष सिंह बैठे हुए हैं, अब इनको लोन लेना है। अब लोन लेने जा रहे हैं तो पता चला कि मैनेजर को पटाना पड़ेगा, फिर मैनेजर के साथ डीलर जो जिस ट्रैक्टर को खरीदने वाले उसकी सेटिंग नहीं हो पा रही है। तो आशीष सिंह जी को दुखी हो गए। वही महिंद्रा वाला मिला, अरे चलो भैया तुमको हम दिला देते हैं।
तुम तो कुछ नहीं, तुम फाइल साइन करो, तुमको ट्रैक्टर मिल जाएगा डीलरशिप पे तुरंत। और 36% के ब्याज पे इनको महिंद्रा फाइनेंस ने ब्याज ट्रैक्टर दे दिया। इनको पता ही नहीं ब्याज क्या लग रहा है। उस जमाने में आदमी ब्याज की बात नहीं करता था। MFSL 36% IRR मेंटेन करती थी, जिसका फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 से 20% बनता था, फ्लैट। क्या हुआ उससे? दे क्रिएटेड अ रीच टू डीप इनटू द मार्केट। हर जगह उनका रीच हो गया, करेक्ट। डीलर नेटवर्क उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर दिया। सेल्स मैनेजमेंट सिस्टम आज भी सबसे बड़ा और सबसे इफेक्टिव है, तो वो किसका है? महिंद्रा, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज केम फ्रॉम कार्तिक. Karthik is based at Andhra Pradesh, Rayalaseema, if I am not wrong. Yes, sir. Yes, sir. Now, the problem is that the location you are handling right now, it is a weak area for your brand, right? Yes, sir. If you want to become strong in that area, how much time it will take to gain the faith from the company, from the customer? Pehla, what are the major factors? Yes. What are the major factors when you are able to gain the faith? ट्रैक्टर एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें प्रोडक्ट की लायबिलिटी एक अलग हो गई, डीलर की जो रिलायबिलिटी है वो ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। हाउ ओल्ड योर डीलर इज, पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, how he is managing his relationship with his farmers. That is second point. Point number 3, how your product is performing in that particular area. ये 3 पॉइंट जब तक आप कंसिस्टेंटली कम से कम 5 से 10 साल तक उस मार्केट में नहीं डालोगे, तब तक आप शोरूम वॉक इन क्रिएट नहीं कर पाओगे ट्रैक्टर बिजनेस में। आज की डेट में सिर्फ 3 प्रोडक्ट में मैं जानता हूं जिसमें शोरूम वॉक इन है। एक महिंद्रा बिकॉज ऑफ ब्रांड, सेकंड इज स्वराज बिकॉज ऑफ 735, जेडी is there, but मैं अगर इंडियन ब्रांड्स की बात करूं तो थर्ड वन इज आइशर 242। इन प्रोडक्ट्स का कोई मैच नहीं है, राइट? सो इफ यू वांट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ market that customer should come directly to me without any effort. So before creating that without effort, you need to create a lot of effort. Karthik, are you getting me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And to maintain that effort, you need to put more effort than anybody else. Sir, I don't mean sir, without my effort, they will come. बट करंट सिनेरियो क्या है, जिस पॉइंट पे आप और हम या कई सारे लोग बैठे हुए हैं, उस पॉइंट पे दिक्कत ये है कि लोग उतना डिलीवर नहीं कर रहे हैं जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाउ प्रोमिनेंट दे आर फॉर कस्टमर्स इश्यूज, कितने प्रोमिनेंटली उसको रिस्पॉन्स देते हैं, कितना डीपली इन्वॉल्वमेंट है डीलर का कस्टमर तक, कितने विलेज वो कवर कर पा रहा है, व्हाट इज हिज कवरेज रेशियो। आज अगर उसके एरिया में 100 ट्रैक्टर बिकते हैं तो उसको कितने कस्टमर्स के बारे में पता है? Not more than 15%, sir. 15% is very high you are telling about. Not 10 to 15% only coverage.
तो जब ये सब नहीं होगा तब तक वो कहां से आएगा जो तुम डिमांड कर रहे हो? कितने लोग आपके डीलर को गांव में नाम से जानते हैं? जब तक वो उसको जानेंगे नहीं तब तक कहां से वो उसका रैपो बिल्डिंग होगी मार्केट में। और डीलर को क्या है? डीलर को चाहिए आज की डेट में सब प्रॉफिट चाहिए। सर्विस का प्रॉब्लम आएगा मैं नहीं रिजॉल्व करूंगा, कंपनी घटिया ट्रैक्टर बना के बेच रही है। आउटस्टैंडिंग फंस जाएगी, गलत डील करेगा, आउटस्टैंडिंग फंसेगी, उस गांव में दोबारा नहीं जाएगा। I have seen so many dealers who are selling 100 tractors and their average outstanding in the market is more than 30 lakh rupees. 100 ट्रैक्टर पे 30 लाख रुपए अगर आपने दे के रखा हुआ है तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी नहीं उसकी, और हर दूसरे कस्टमर से उसका झगड़ा होगा क्योंकि वो उधार मांगेगा। फिर आप डेमो करो या कुछ भी करो, आपका मार्केट शेयर नहीं बढ़ने वाला, बिकॉज आपका डीलर मार्केट में बदनाम हो चुका है ऑलरेडी। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? यस सर। जी सर। जब तक डीलर बेसिक हाइजीन मेंटेन नहीं करे, डीलर की बात छोड़ दो, आप में से कई लोग भी सोच रहे होंगे ना कि मैं बिजनेस चालू करूंगा अपनी लाइफ में आगे चल के। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बिजनेस करने का। किसी के घर पे होगा, किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि मेरे को बिजनेस करना है। तो ये बेसिक चीज है, जब तक आप इसको फॉलो नहीं करोगे आप कैसे अपने लिए वॉक इन क्रिएट करोगे? है पॉसिबल? आपको पहले कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, फिर उसको प्रॉपर सॉल्यूशन देना पड़ेगा, फिर उसका प्रॉपर हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा और उससे रिलेशन मेंटेन करना पड़ेगा। देन ओनली यू आर एबल टू गेट द रिपीट सेल्स और ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट। मेकिंग सेंस? सो आज का जो प्रवचन है यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों ने खाना खाया होगा, कुछ ने नहीं खाया होगा। सो गो एंड गेट योर फूड। आई होप दिस इज अ हेल्पफुल सेशन। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं।